दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके कुंडली के बारे में। देवेंद्र जी को महाराष्ट्र में प्यार से देवा भाऊ बोला जाता है। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं देवा भाऊ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करेंगे उनकी कुंडली की। उनका जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ था और जन्म स्थान नागपुर है। टाइम को लेके अलग अलग कंट्रोवर्सी है, जैसे कि कई लोगों ने इंटरनेट पे सुबह 5:30 से 7:30 के बीच में कर्क लग्न है उसको लेके कुंडली बनाई। कुछ लोगों ने 10 से 12 बजे के बीच में कन्या लग्न है उसको लेके कुंडली बनाई, और कुछ लोगों ने 12 से 2 बजे के बीच में तुला लग्न है उसको लेके कुंडली बनाई। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि तुला लग्न जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए जो एक पावरफुल हॉरोस्कोप की ज़रूरत है वो तुला लग्न की कुंडली में ही अपने को दिखाई पड़ती। इसके आगे उनकी जो डिटेल्स है बर्थ के, जैसे कि तिथि कृष्णा पक्ष की पंचमी है, दिन बुधवार का है, चंद्रमा इनका कुंभ राशि में, मून साइन इनका एक्वेरियस है, कुंभ राशि, और ये चंद्रमा कुंभ राशि में 22 तारीख के रात के 10:19 तक है, और पिछले दिन के रात के 12 बजे से चालू हुआ। मतलब चंद्रमा किसी भी हालत में कुंभ राशि में ही है। और अगर रात के 10:19 के बाद कंसिडर करेंगे तो राशि बदल के मीन राशि हो जाती, लेकिन उसके बावजूद जो नक्षत्र है चंद्रमा का वो पूर्व भाद्रपदी रहता। मतलब नक्षत्र लॉर्ड जो है वो गुरु ही है, यानी महादशा एट बर्थ जो रहती वो गुरु की ही महादशा रहेगी जन्म के समय में। तो इसके कारण जो भी अपन प्रेडिक्शन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जन्म के समय की महादशा गुरु की ही निकलने वाली है। तो मैंने जो जन्म का समय पकड़ा है वो 12:15 दोपहर का पकड़ा, उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया। ये चार्ट आपके सामने है। ये जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है। लग्न लॉर्ड जो शुक्र है वो 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव लाभ भाव होता है, गेन्स का भाव होता है, उसमें जाके शुक्र बैठा है। तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो गेन ओरिएंटेड इनकी सोच रहती है। जहाँ लाभ है वो काम करने के लिए वो लोग उत्सुक रहते हैं, और इसीलिए ये एक अच्छी बात मानी जाती है। शुक्र केतु के साथ में बैठा है। केतु एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। शुक्र के लिए भी लग्न लॉर्ड को भी थोड़ी तकलीफ देगा, और इनकम हाउस में बैठा होने के कारण इनकम में भी तकलीफ देगा। लेकिन लग्न लॉर्ड के साथ बैठा होने के कारण जो केतु है वो चूंकि छाया ग्रह है वो बाउंड हो जाता है अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। मतलब केतु की महादशा जो इनके बीच में आई थी उसमें भी इनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो मैं बाद में बात करूंगा जब केतु की महादशा की बात करूंगा। दूसरी बात, शुक्र जो है वो अपने खुद के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में होने के कारण शुक्र की क्वालिटीज बहुत बढ़ गई, यानी विनेशियन क्वालिटीज जो बोलते हैं, जिसके कारण देवा भाव दिखने में भी हैंडसम है। इन्होंने बीच में मॉडल करके भी अपने दोस्त के लिए कोई ऐड किया था, और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इनको मॉडल एमएलए करके बोला था उस वक्त। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में भी आया था। तो ये जो है ये शुक्र के कारण है। ये जो लुक्स और ये सब कुछ है ये शुक्र के कारण है। दूसरी बात है, इनके लग्न में गुरु बैठा है। गुरु जब लग्न में आ जाता तो व्यक्ति जिनाइन और ट्रस्टवर्दी हो जाता, क्योंकि जुपिटर की क्वालिटीज है वो। तो अगर आप देवा भाव का फेस रीडिंग करेंगे तो उससे भी वो चेहरे से जिनाइन और ट्रस्टवर्दी दिखाई पड़ते, जो कि ये जुपिटर के कारण है जो उनके लग्न में बैठा है। जो जुपिटर लग्न में बैठा है वो थर्ड लॉर्ड है और सिक्स्थ लॉर्ड है। अब थर्ड लॉर्ड होने के कारण वो पराक्रम स्थान का मालिक है। जब पराक्रम स्थान का संबंध लग्न से या लग्नेश से बन जाता तो व्यक्ति बहुत डेयरिंगबाज हो जाता है और डेयरिंग के काम कर सकता है। तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है। और अगर अभी आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने स्टील सिटी करके गढ़चिरौली को डेवलप करने का बहुत बड़ा ऐड भी है पेपर में। तो ये जो क्वालिटीज़ है डेयरिंग से काम करने की, ये क्वालिटीज़ ये थर्ड लॉर्ड का लग्न में होने के कारण ये क्वालिटीज़ उनके अंदर में आती है। दूसरी बात, थर्ड लॉर्ड मीडिया कम्युनिकेशन को भी एड्रेस करता है। तो जैसे मीडिया जो रहता है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, टीवी चैनल्स, ये सब के साथ में इनका लियाजनिंग बहुत अच्छा है। कोई भी जनरली उनको क्रिटिसाइज करता नहीं एज अ सीएम भी, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड वो खुद ही मीडिया को रूल करता है और वो उनके लग्न में जाके बैठा है। तो उनके रिलेशन हमेशा अच्छे थे और अच्छे रहेंगे मीडिया के साथ। दूसरी बात है कि जो सिक्स्थ लॉर्ड भी है जुपिटर, सिक्स्थ जो हाउस है वो रोग ऋण रिपु इनका हाउस माना जाता है, तो वो दुश्मनों का भी हाउस है। लेकिन जब सिक्स्थ लॉर्ड लग्न में आ जाता तो व्यक्ति दुश्मनों पे विजय पाने के लिए वो हमेशा सफल होता है, दुश्मनों पे विजय पाने में। और राजनीति में जो दो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुश्मनों के ऊपर विजय और
डेयरिंग का होना, और ये दोनों को रूल कर रहा है जुपिटर जो उनके लग्न में आके बैठे। उसके बाद में इनके जो राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है पांचवें घर में, तो राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन एक प्रकार का ग्रह नहीं हो गए, लेकिन उन दोनों के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण वो कुछ खास राहु चंद्रमा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दूसरी बात है कि राहु पांचवें घर में बैठा है जो कि शुभ त्रिकोण है, और राहु स्वग्रही भी है। कुंभ राशि में राहु को स्वग्रही माना जाता है, वो अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में भी है, तो वो बहुत पावरफुल राहु हो गया। और फिफ्थ हाउस में आने के कारण वो फायदे का हो गया। राहु का पोजीशन अगर गलत स्थानों में है तो आदमी को जिंदगी में न चाहते उतनी तकलीफें वो दे सकता, और अगर राहु का पोजीशन अच्छी जगह में है तो वो जिंदगी में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस दे सकता। और आज के ज़माने की जो राजनीति है वो राहु की राजनीति है। ये सूर्य के गुरु के दिन गए, अभी अभी जो है वो राहु के दिन ज़्यादा है। राहु अगर अच्छा है तो पॉलिटिक्स में आप सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि राहु ने इनको पहला जो एलिवेशन मिला पॉलिटिक्स में, जब ये मेयर बने, ये बने 1997 में, तब शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। तो राहु ने इनको पॉलिटिक्स में पहला बड़ा पद जो मिला मेयर का, वो राहु ने दिलवाया 97 में। और अभी ये राहु यही सेम राशि में ट्रांजिट में गोचर में यहीं से गोचर कर रहा है अभी 1.5 साल के लिए। तो अभी भी राहु उनके लिए फेवरेबल है। इनके कुंडली में शनि नीच का है, तो नीच का शनि होने के कारण बहुत सारी तकलीफें होती है लाइफ में, और जनरली लोग ऐसे कुंडली में अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन है इनके कुंडली में। इनका शनि नीच का है लेकिन 27 डिग्री का है। तो शनि का जो लोवेस्ट पॉइंट रहता है डेबिलिटेशन का, जो नीचतम अंश बोल सकते हैं, वो 20 डिग्री रहता है एरीज में, मेष राशि में। तो वो अपने लोवेस्ट पॉइंट को क्रॉस करके आगे जा रहा, मतलब अब वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा। तो वो अच्छा हो रहा शनि, वो बुरा नहीं हो रहा, वो बुरे की तरफ नहीं जा रहा, वो बुरे से अच्छे की तरफ जा रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे कि 27 डिग्री का है। उसके बाद 27 डिग्री का होने के कारण वो वैसी वृद्धावस्था के ऊपर की कैटेगरी में आ जाता। 30 डिग्री एक टोटल राशि का स्पैन रहता। तो इसके लिए वो शनि उतना इफेक्टिव नहीं है नुकसान पहुंचाने में। उसके अलावा जो शनि है उसका नीच भंग राजयोग भी बनता। उसका जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो लग्न से केंद्र में है। उसका जो एग्जल्टेशन लॉर्ड है शुक्र, वो चंद्रमा से केंद्र में है, तो नीच भंग राजयोग भी इसमें स्ट्रांग बन रहा। उसके अलावा शनि जो है वो तुला लगने के लिए योग कारक प्लेनेट है, क्योंकि चौथे पांचवें घर का एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक है, तो वो योग कारक प्लेनेट है। और योग कारक प्लेनेट होने के कारण वो अच्छे फल देता, उसने दिया भी है। शनि की महादशा में इनका बहुत राइज हुआ, पॉलिटिक्स में भी बाकी चीज़ों में भी। हालांकि शनि ने इनको तकलीफें भी बहुत दिया, स्ट्रगल भी बहुत दिए। इसके अलावा शनि जो है वो 7वें घर में दिग्बली होता है। मतलब जो शनि की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो 100% है। तो ये चार्ट में बहुत सारे ग्रह दिग्बली है, उसमें शनि भी दिग्बली है। तो ये दिग्बली होने के कारण बहुत पावरफुल हो जाता है शनि। दूसरी बात है, शनि जिस नक्षत्र में, वो कृतिका नक्षत्र में है, वो उसके दुश्मन का नक्षत्र है सूर्य का। लेकिन सूर्य 11th लॉर्ड जो हाउस ऑफ गेन्स है उसका मालिक है। इसके लिए वो शनि जिस नक्षत्र में, वो भी गेनफुल हो गया उसके लिए। क्योंकि ये जब पहली बार कॉरपोरेटर बने थे 1992 में, तो शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा थी, तब वो पहली बार कॉरपोरेटर बने थे। इनका जो 9th हाउस है जो फादर को रूल करता, उसका 9th लॉर्ड जो मर्क्यूरी है वो 10th हाउस में जाके बैठा है। 10th हाउस इनके प्रोफेशन को रूल करता। जो पिता का कारक सूर्य है वो भी 10th हाउस में जाके बैठा है, जो इनके प्रोफेशन को रूल करता। मतलब पिता का कनेक्शन इनके प्रोफेशन के साथ में बन जाता। तो पिता भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसके कारण ये भी राजनीति में आए। हालांकि यहाँ पे एक दो बातें और है कि जो बुध है पिता के घर का मालिक जो है वो मंगल के साथ है, और मंगल अपनी नीच की राशि में है। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी 9वें स्थान पे पड़ रही, जिसके कारण इनको पिता का सुख बहुत लंबे समय तक नहीं मिला। और मेरे ख्याल से 17 साल की कुछ एज थी इनके जब इनके पिता एक्सपायर हुए, और बाद में ये सेल्फ मेड मैन बने। तो शनि के कारण कैसा है कि ये सेल्फ मेड बने, जिसके कारण ये बहुत मजबूत पर्सनैलिटी उनकी बन गई। इसके बाद जो चौथा घर है वो माता को रूल करता है, वो जनता पब्लिक को भी रूल करता। चौथा घर इनके इसमें मकर राशि है, उसको शनि की 10वीं दृष्टि प्राप्त है, उसके कारण चौथा घर बहुत स्ट्रांग हो गया। तो जनता का समर्थन भी बहुत है, माता का सुख भी है। दूसरी बात है, माता का कारक चंद्रमा वो 5वें घर में अच्छे घर में बैठा है, और उस पर लग्न लॉर्ड शुक्र की दृष्टि है।
तो जब लग्न लॉर्ड की दृष्टि किसी के साथ होती या लग्न लॉर्ड के साथ में कोई ग्रह रहता तो वो अच्छे फल देने के लिए बाउंड हो जाता। तो यहाँ पे लग्न लॉर्ड की दृष्टि होने के कारण जो चंद्रमा है उसको भी बहुत बल मिल जाता। तो इनको माता का, जनता का, सबका सपोर्ट इनको प्राप्त है। इनका जो डिवीजन चार्ट है जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उसमें स्कॉर्पियो लग्न है, और इसमें लग्न लॉर्ड मंगल जो है वो फिर से हाउस ऑफ गेंस में जाके बैठा है। जो 5वें स्थान का मालिक गुरु है शुभ, वो केंद्र में वो लग्न में आके बैठा है। और शनि मंगल जो यहाँ नीच के थे D1 में, वो D9 में नीच के नहीं है। उसके अलावा सूर्य स्वग्रही है 10वें स्थान में, चंद्रमा उच्च ग्रही है 7वें स्थान में। तो इनका जो D9 चार्ट है जो फलित कुंडली रहती, D1 चार्ट जो रहता है वो पेड़ है और D9 जो है वो फल है। तो अपने को लाइफ में फल क्या मिलेंगे वो D9 चार्ट से देखा जाता है, नवांश कुंडली से। तो इनकी नवांश कुंडली बहुत पावरफुल है, तो इनको जो फल है वो बहुत अच्छे मिले, वो दिखाई भी पड़ रहा है। इनका जो D10 चार्ट है इसको अपन वर्ग कुंडलियों के इसमें देख सकते। तो D10 चार्ट का भी लग्न स्कॉर्पियो ही है, उसमें भी 5th लॉर्ड जो शुभ त्रिकोण का मालिक गुरु है वो लग्न में आके बैठा है। और यहाँ पे सूर्य जो है उच्च का 6वें घर में बैठा है, फिर वो दुश्मन पे विजय वाला घर है। ये प्रोफेशन का कुंडली है D10 हाउस। तो प्रोफेशन की कुंडली में दुश्मन पे विजय वो भी इनके पास में है। गुरु का लग्न में होना है, राहु केतु दोनों उच्च के हैं। चंद्र जो लग्न लॉर्ड मंगल है वो 8वें घर में गया, वो वारसा इंडिकेट करता। जो हेरिडिटी से उनको प्रोफेशन मिला वो भी इंडिकेट करता। और शनि खुद स्वग्रही है 3रे घर में पराक्रम स्थान में, जो कि पावरफुल हो गया पराक्रम स्थान। तो इनके D10 चार्ट में वो सब चीज़ें दिखाई पड़ रही जो D1 D9 में दिख रही, तो एक मजबूत कुंडली यहाँ पे बन जाती। बाकी के डिविजन्स देखने का कोई खास मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब अपने को एक्यूरेसी नहीं रहती बर्थ टाइम की, तो बाकी के जो डिविजनल चार्ट रहते हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं उससे। बाकी के थोड़े से टाइम डिफरेंस से बाकी के डिविजनल चार्ट्स बदल जाते हैं। इसीलिए पर बाकी के जो डिविजनल चार्ट्स है वो भी जो अभी इस टाइम के हिसाब से मैंने देखा वो अच्छे हैं। और उसमें भी शनि मंगल जो D1 में खराब है वो वहाँ पे खराब नहीं है। फिलहाल इनकी जो महादशा चालू है वो शुक्र की महादशा चालू है, जो ये चालू हुई 15 नवंबर 2024 को, और ये 20 साल की महादशा है। शुक्र इनका लग्न लॉर्ड है। तो लग्न लॉर्ड की महादशा में आदमी बहुत राइज करता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये महादशा में जो देवा भाव है वो यहाँ से केंद्र की राजनीति में जाएंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और भगवान ने चाहा और बाकी सब फैक्टर्स फेवरेबल रहे तो प्रधानमंत्री की चेयर तक भी जा सकते। ये पोटेंशियल इनके चार्ट में है और ये फेवरेबल महादशा भी इनके चार्ट में है। इनका 7.5 का अभी लास्ट लैप चालू है, और जो लास्ट लैप है इसमें अष्टक वर्ग के जो बिंदु है वो भिन्नाष्टक के 3 है और सर्वाष्टक के 29 है। तो अष्टक वर्ग के बिंदु भी अच्छे हैं, शनि योग कारक है, तो 7.5 इनको नुकसानदायक नहीं है। इनफैक्ट इनको 7.5 कभी भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं थी। जैसे बहुत सारे लोगों जिनके शनि अच्छे रहते, चार्ट में योग कारक रहते या अष्टक वर्ग के बिंदु अच्छे रहते, उनको 7.5 में फायदा होता। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, और आज के ज़माने में अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, इवन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, ये सब अपने 7.5 में बड़े पोस्ट पे आए। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पोस्ट पे आए ये अपने 7.5 के दौरान आए। तो इसीलिए 7.5 अशुभ रहती, ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। दूसरी बात है कि अभी इनकी जो नवंबर 2024 के पहले 7 साल की महादशा केतु की थी। जैसा कि मैंने बताया कि केतु इनके लिए उतना खराब नहीं हो सकता क्योंकि लग्न लॉर्ड के साथ है। तो उस दौरान वो डिप्टी CM भी थे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, और कुछ समय तक चीफ मिनिस्टर भी थे जब केतु की महादशा थी। और ये जब पहली बार MLA बने 1999 में, तो शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा था, तब वो पहली बार MLA बने। उसके बाद 17 साल तक बुध की महादशा थी। बुध यहाँ पे 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने के कारण बुध शुभ है, तो 17 साल तक के उनको अच्छी महादशा मिल गई कंटिन्यूएशन में, और वो लगातार 4 बार MLA चुन के आए। तो यहाँ पे ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है कि शनि की महादशा जिसमें स्ट्रगल भी था, उनका फादर का लॉस भी हुआ है ना, लेकिन उसके बाद में जो इसकी महादशा आई, बुध की महादशा आई, वो बुध की महादशा एक लंबा स्पैन इनको अच्छा मिला क्योंकि वो 9th लॉर्ड है। उसके बाद में केतु की महादशा आई, वो भी स्पैन इनको लग्न लॉर्ड के साथ होने के कारण वो स्पैन अच्छा हो गया। और अभी शुक्र की महादशा है, तो ऑब्वियस है कि शुक्र की जो महादशा है ये तो 20 साल लग्न लॉर्ड की महादशा है। इसमें सिवाय हेल्थ इश्यूज़ के बाकी करियर के मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं आते, और जब भी कभी खराब अंतरदशा आती तभी हेल्थ इश्यूज आते, अदरवाइज अगर व्यक्ति प्रॉपरली मेंटेन करे तो नहीं भी आते।
दूसरी बात है कि गुरु का जो गोचर है अभी वो इनके नवम स्थान से गोचर हो रहा है, जो कि जेमिनी साइन जो अपना मिथुन राशि है उसमें से गोचर हो रहा है। और यहाँ पे बैठ के गुरु इनके लक को, फॉर्चून को बढ़ा रहा है। तो हो सकता है नए अलायंस, नया कुछ ये इस पीरियड में कर पाए, ये 1 साल। और अगले साल 2 जून 2026 से गुरु कर्क राशि में जा रहा, जो कि इनकी 10वीं राशि है इनके चार्ट में, इनके प्रोफेशन हाउस जो है उसको, उसकी राशि है। और वहां पे गुरु उच्च का रहता है। और अष्टक वर्ग में इनके जो बिंदु है वो 5 बिंदु भिन्नाष्टक के और सर्वाष्टक के 32 है। तो गुरु वहां पे गोचर में बहुत पावरफुल रहेंगे अगले साल, मतलब जून टू जून, जून 26 से जून 27 के बीच में। उस दौरान मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेंटर में देवा भाव एलिवेट हो जाएंगे, सेंटर में इनको कोई बड़ी जवाबदारी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। वो इस साल भी मिल सकती है, लेकिन अगले साल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। दूसरा, इनकी जो वर्षफल कुंडली है, वो वर्षफल कुंडली भी इस साल की जो है वो अच्छी है। अभी ये आज के बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक की वो कुंडली रहती, उसमें जो ईयर लॉर्ड है वो शुक्र है, जो इनका लग्न लॉर्ड है। तो वर्षफल चार्ट भी इनका अच्छा है। अगर अपन ऑल्टरनेट पद्धति से देखेंगे, जेमिनी पद्धति से, वो मैं स्क्रीन पे जानबूझ के ये सब चीज़ें नहीं दिखा रहा क्योंकि वो टेक्निकल है। तो जेमिनी पद्धति से अगर देखेंगे तो जो इनका कारकांश लग्न है वो धनु राशि आती है उसमें। और जो चर दशा, अपन जेमिनी की चर दशा देखेंगे उसमें वृषभ जो राशि है उसकी 3 साल की दशा है, उसमें राशि की दशा रहती। और अभी फिलहाल में उसमें मेष का 3 महीने का अंतर चालू है, और फिर उसके बाद मीन, और वो उस क्रम में चलते जाएगा उल्टा। तो ये जो टाउरस जो साइन है जिसकी 3 साल का पीरियड है, वो उसका लॉर्ड भी शुक्र ही है जो इनका लग्न लॉर्ड है। तो चर दशा से भी ऑल्टरनेट मेथड जो है जेमिनी मेथड, उससे भी जो अपन ने बातें बोले वो क्रॉस वेरीफाई होके वो भी कंफर्म होती कि ये पीरियड इनके लिए आने वाले समय के में बहुत आगे इनको राइस कराएगा ये भी। और इतना सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नागपुर का डेवलपमेंट इन्होंने किया इस बीच में, महाराष्ट्र में कर रहे, केंद्र में भी करेंगे, वो ऐसा ही अच्छा काम देवा भाऊ करते रहे। तो दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।